राजस्थान में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा हमलावर हुआ है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रक्षा भंडारी के नेतृत्व में दोनों ही ने आज बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पे गंभीर आरोप जड़े। अ, बीते दिन एक मामला सामने आया था जिसमें एक नाबालिग को मोबाइल देने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात सामने आई थी। ऐसे में रक्षा भंडारी का यह आरोप रहा, अलका गुर्जर का यह आरोप रहा प्रेस वार्ता में कि सरकार ही मोबाइल बांट रही है। हालांकि ये बातें थोड़ी कोरिलेट सी नजर नहीं आती, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में अपने आप को लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान में महिला सुरक्षा इस बार चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उस चुनाव में जो कि दिसंबर के शुरुआत में होने वाले हैं, साल के अंत में, और बीजेपी उस हिसाब से तैयारियों में जुटी हुई है। चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब तक संसद में बिजी हैं, वहां पे जो मानसून सेशन चल रहा था, तो उसमें अब महिला मोर्चा सक्रिय हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से अब यात्राएं निकाली जाएगी। आपको बताना चाहूंगा मैं कि केंद्र सरकार जो है भारतीय दंड संहिता को बदल रही है। तो अगर केंद्र सरकार जैसे चाह रही है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म वाले मामले में फांसी का प्रावधान हो, तो जान के आपको हैरत नहीं होगी कि सर्वाधिक फांसियां राजस्थान में लगने की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि जिस तरह से यहां नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहीं न कहीं सरकार एक डर पैदा करने में विफल रही है। अगर हम विधायन के सिद्धांत पढ़ें, लेजिस्लेशन यानी कि जो कानून बनाने वाली व्यवस्था है, उसके लिए जॉन ऑस्टिन ने लिखा है कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी का ऑर्डर कानून होता है। और वो जो कानून बनता है उसमें क्या ध्यान रखा है जाता है, तो खास करके ये ध्यान रखा जाता है आपराधिक कानूनों में पहला उद्देश्य सजा देना नहीं है। पहला उद्देश्य है कि कोई अपराध अगर घटित हो रहा है तो जो कानून लाया गया है उसके लाने के बाद लोगों में इतना डर पैदा हो कि वो अपराध घटित नहीं हो। इसीलिए कहा गया है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनमें भय नहीं है। भय नहीं होने की वजहों पे अगर बात करें तो सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही प्रदेश है जहां के एक मंत्री राजस्थान की विधानसभा में इतने आपत्तिजनक शब्द बोल गए, मर्दों का प्रदेश कह गए। उस दिन विपक्ष ने वॉकआउट कर रखा था। मैं गुलाबचंद कटारिया को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने विधानसभा में दूसरे दिन कहा कि रात को मेरे पास 11 बजे फोन आया कई लोगों का कि आप 72 लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी उस वक्त नहीं बोली थी, लेकिन दूसरे दिन आरएलपी और बीजेपी दोनों ने बड़ा प्रदर्शन किया, वॉकआउट कर रखा था तब। तो ऐसे में कांग्रेस के विधायक भी अधिकांश मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि शांति धारीवाल ने उसी वक्त कह के उसे कार्रवाई से निकलवा दिया, लेकिन वो सारा लाइव ऑनलाइन यूट्यूब पे पब्लिश हो गया। ऐसे में सीधे तौर पे यह देखा जाना चाहिए कि राजस्थान की विधानसभा में इस तरह की अगर बात आई है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक मुख्यमंत्री थे, जगन्नाथ पहाड़िया, दलित वर्ग से आते थे। जगन्नाथ पहाड़िया ने हिंदी की ख्यात नाम कवयित्री, आधुनिक साहित्य की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा पे एक टिप्पणी कर दी। सिर्फ इतना कहा था कि इनकी कविताएं ऊपर से गुजरती हैं, और उस टिप्पणी को इतना संजीदा लिया गया। एक महिला पर मुख्यमंत्री की हुई टिप्पणी मात्र से उनका पद चला गया था। आज मंत्रियों तक का कुछ नहीं बिगड़ रहा, उस समय मुख्यमंत्री हटा दिए गए थे। तो ऐसे में निचला जो जनमानस है, ऐसा कहते हैं आदर्श और पानी ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, निचला जो जनमानस है उसके मन में कहीं ये बैठ जाता है कि जो व्यक्ति दुष्कर्म का आरोप झेल रहा था वो इस बार विधायक बन गया निर्दलीय, वापस टिकट देने की बात चल रही। जो व्यक्ति किसी महिला की हत्या या जो दुर्घटनावश मृत्यु है उसमें उसे लेके घूम रहा था, वो अब वापस विधायक बन गया, टिकट ही पे बड़े पद पा जाते हैं। तो ये तमाम चीजें सामाजिक ऑरा को प्रभावित करती है, सामाजिक सोच को प्रभावित करती है। क्योंकि जैसा मैं कह चुका, आदर्श और पानी ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। तो जो जो लाइन होती है, जो माइलस्टोन की जो लाइन होती है, वो ऊपर बैठे सत्ता में बैठे लोगों को खींचनी पड़ती है। वो चाहे नियमों की हो और कायदों के साथ साथ खुद के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आदर्श शुचिताओं की। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो मैल आता है वो सफेद रंग के कपड़े में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी रंगों के कपड़ों में बराबर मैल आता है, लेकिन जो सफेद पहनते हैं उन्हें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी से
गंदगी को देखने का, गंदगी को साफ करने का आदर्श तय होता है।